सबसे पहले तो रामोदेश जी जो शाहबाद के और उत्तर भारत के पेरियार कहे जाते हैं, पेरियार एक प्रखर आवाज गरीबों, सामाजिक न्याय, समाज के वंचित और कमजोर तबकों, हर गरीबों की आवाज पार्लियामेंट से नीचे उनकी आदमकद मूर्ति एक बिहार में, एक आरा में और एक पार्लियामेंट कैंपस में लगे। साथ साथ रामोदेश जी के नाम से छात्र पेंशन की घोषणा हो। रामोदेश जी को अंतिम समय में ही नहीं, कभी भी गवर्नमेंट ने सम्मान नहीं किया और रामोदेश जी की मौत सिस्टम के कारण हुई। पारस हॉस्पिटल में 2 घंटा बाहर बैठा दिए गए। पारस हॉस्पिटल पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और उसके बाद पीएमसीएच में रामोदेश बाबू को कोई, हमारे फोन के बाद डीएम सुप्रिंटेंडेंट से मैंने बातचीत की, सबसे मैंने बातचीत किया। तब तक में रामोदेश बाबू की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। रामोदेश बाबू दिल्ली में रहते तो आज नहीं हम लोग के बीच होते, आज वो नहीं हैं। हम सरकार से रामोदेश बाबू की मौत की जुडिशियली इंक्वायरी चाहते हैं, आप उसकी जुडिशियली इंक्वायरी कराएं और रामोदेश बाबू के जो चौकीदार, दफादार या अन्य जुडिशियली में यूपीएससी के तर्ज पर जुडिशियली में सर्विसेज हो, एग्जामिनेशन के तर्ज पर हो, मैं मांग करता हूं कि हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस देश में जुडिशियली में एग्जाम सिस्टम को लाया जाए। हर परिस्थिति में हर लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि सुशांत सिंह की केस, जिसके बारे में सिर्फ अकेला पप्पू यादव की चर्चा थी कि पप्पू यादव ने क्यों सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। मैं टिल मौत के दिनों से सुशांत सिंह के सवाल पर इंक्वायरी की मांग किया। 1.5 महीने तक सुशासन कहाँ सोई हुई थी? क्या सबूत मिटाने की पूरा वक्त दिया गया? किसको सब मिलके बचा रही? और सीबीआई इंक्वायरी में जिस पदाधिकारी को आज जाम इंचार्ज बनाया गया है, वह सृजन में काम नहीं कर सके सही ढंग से। वह नरोना मुजफ्फरपुर सीबीआई इंक्वायरी नहीं पूरी हो सकी आज तक। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की इंक्वायरी पूरा नहीं हुई। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया को जिनको कौन मरवाया नरोना बलात्कार केस में, सब कुछ के पता रहते हुए वही पदाधिकारी को आपने आज सुशांत को भी दे दिया। बिहार के मामले में तो ये पदाधिकारी कंप्लीट फेल्योर नजर आए हैं। हमेशा से आप लोग लिपापोती का काम करते हैं और बिहार सरकार 1.5 महीने के बाद लाश पर राजनीति शुरू कर दी। सड़कों पर जन अधिकार पार्टी लगातार लड़ती रही, लाठी खाते रहे हमारे बच्चे, हमारे छात्र और यूथ सभी जगह, और तब तक ये नेता मस्त थे, कभी कहीं मिले नहीं, चिट्ठी तक नहीं लिखे और बाद में इसका राजनीतिकरण शुरू कर दिए। मैं मांग करता हूं पटना हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में 3 महीना के अंदर इस जांच को पूरा की जाए और चार्जशीट करने के बाद अविलंब सजा, और रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ केंद्रित करके यह इंक्वायरी ना हो। दिशा के मारने में दिशा के साथ क्या घटना घटी, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन बड़ी मछली हैं, उन सब को मैं देख रहा हूं कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती पर, रिया चक्रवर्ती है लेकिन रिया चक्रवर्ती के पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछली है। मैं बॉम्बे के उस नगरी का जो फिल्म इंडस्ट्री का एक गैंग है, कॉस्टिंग कवर से लेके नार्कोटिक्स से लेके अभी तक
उससे मैं आजादी चाहता हूं हर परिस्थितियों में।